सेठ जी के साथ सेठ की बेटी होगी बेटे। और ये जो सेठों की बेटियां होती हैं ना, बच्चे तो पैदा कर लेती लेकिन मां नहीं बनती। तो फिर कैसी है मेरी माँ? बताओ ना पापा। तेरी मां तेरे लिए मर चुकी है बेटे। नहीं, वो नहीं मर सकती। तुम झूठ बोलते हो। प्लीज पापा, बताओ ना पापा, बताओ ना, वरना मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विकी! तुझे तेरी माँ बहुत याद आती है। वो माँ है ना पापा? मैं तेरा पापा हूँ बेटे। तो फिर क्यों नहीं बताते मेरी माँ का पता? प्लीज पापा, बताओ ना मेरी माँ कौन है? तू एक गरीब का बेटा है ना, इसलिए तुझे भी वही याद आती है जो तुझे भूल चुकी है। आप अच्छी तो हैं। आप तो अच्छे हैं। जिंदा हूं। आप तो सुखी हैं। मेरे दुख सुख का पूछने वाले आप कौन है? यूं ही इंसानियत के नाते पूछ बैठा था। क्यों? जब हर नाता तोड़ चुके हो तो ये नाता कैसे याद रहा? नाता मैंने तोड़ा था। चली जाओ अपने माँ बाप के घर, ये मैंने कहा था। मैंने कहा और तुम चली गई। हाँ? ये क्यों नहीं कहती कि मेरे घर आने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि शादी करके तुमसे भूल हुई? मैं रूठ कर इसलिए चली गई थी कि तुम मुझे मनाने आओ। हाँ, मैं आया था। मैं तुम्हें मनाने आया था। अपनी गैरत के मुंह पर तमाचा मारकर पहुंचा था तुम्हारे आलीशान महल के दरवाजे पर। लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम मुझसे तलाक चाहती हो। तलाक मैं लेना चाहती थी? ये झूठ है। मैंने डैड को तुम्हारे घर भेजा तो तुमने उन्हें जलील किया, दस्तखत करके तलाकनामा उनके सामने रख दिया। मैंने तलाकनामा दिया? हाँ हाँ, यहां आकर बच्चे को जन्म देने की घटिया चाल भी तो मेरी ही थी। ये क्यों नहीं कहती कि वो बच्चा तुम्हारी दूसरी शादी में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता? ये झूठ। ये सच है। तुम्हारे दौलतमंद डैडी मेरे बेटे को अनाथ आश्रम छोड़ाए। अगर तकदीर मुझे वहां नहीं ले जाती तो आज तुम्हारा बेटा मां की ममता से ही दूर नहीं, अपने बाप के प्यार से भी महरूम रह जाता। प्रीति, मैंने उसे तुम्हारे दूध की जगह अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। मैंने उसे बाप बनकर भी पाला और मां बनकर भी। और मैं खिलौने को अपना बच्चा समझकर परसों अपनी ममता को धोखा देती रही। वो जब जब तुम्हारे बारे में पूछता, मैं तो उसे ये भी नहीं कह सकता कि तू अपनी मां का नाम मत ले बेटे, उसकी ममता सोने के कफन में दफन हो चुकी है। बताओ, मैं उसे इस सवाल का क्या जवाब देता? डैड ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला।